अहम बात यहाँ ये कि मंदिर का एक मुख्य आकर्षण है अथिमरम वृक्ष। अब अथिमरम वृक्ष क्या है? ये सबसे प्राचीन वृक्ष माना जाता है। अब हिंदू मान्यताओं में जिस तरह से हम शिलाओं को पूजते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं, ऐसे वृक्षों की भी औषधि रूप में और मान्यताओं के अनुसार पूजा की जाती है। यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए भी इस वृक्ष का अत्यंत महत्व है और श्रद्धालु पास ही में स्थित, क्योंकि वो इसी से जुड़ा हुआ ही तथ्य है जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, नंदम बक्कम भी जाते हैं। अब नंदम बक्कम क्यों अहम है? वो इसलिए क्योंकि वहां पर श्री राम ने जो भृंगी ऋषि का आश्रम था सदियों पहले, वहां अपने जीवन के कुछ दिन व्यतीत किए थे। तो देखिए कि ये जो तमाम मंदिरों का भ्रमण प्रधानमंत्री ने किया, कोठंडा रामास्वामी मंदिर में इस वक्त प्रधानमंत्री पूजा अर्चन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं राम के वनवास, जो प्रभु श्री राम हैं, सूर्यवीर हैं, रघुवीर हैं, उनके वनवास के वक्त जहां जहां वो रुके, ये कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा हुआ है। तो उस लिहाज से ये बेहद अहम दौरा है तमिलनाडु का जब हम बात करते हैं। और साथ ही साथ ये इसलिए भी अहम है क्योंकि जिस धनुषधारी प्रभु श्री राम की छवि पर सब मोहित होते हैं, ये उन्हें समर्पित है। और पहली बार जब विभीषण से यहाँ मुलाकात हुई तो प्रभु श्री राम से शरण मांगी विभीषण ने। ऐसा भी माना जाता है मान्यताओं के अनुसार कि श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक यहाँ किया। दीवारों पर महाकाव्य रामायण की कहानियों को दर्शाने वाली खूबसूरत पेंटिंग से ये सजा हुआ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज यहाँ जुड़ गए हैं। अनुज, दो बातों पर आपसे चाहूंगी कि आप रोशनी डालें। पहली बात ये कि जिस तरह से कोठंडा रामास्वामी मंदिर में ये हम विहंगम दृश्य देख रहे हैं जो धनुषधारी राम के प्रतीक को समर्पित हैं और खास तौर पर उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाला वो राम भाव। साथ ही साथ अगर हम अरिचल मोनाई पॉइंट की भी बात करें तो ये राम सेतु का निर्माण यहाँ से हुआ जहां से प्रभु श्री राम ने कसम खाई थी रावण को हराने की, जो हर बात में इस बात को परिलक्षित करता है कि हम किसी भी कठिनाई के आगे घुटने नहीं टेकते। अपने नरेंद्र मोदी चलिए अनुज से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरह से हम इस स्थान के बारे में आपको बता रहे थे, यहाँ पे सबसे प्राचीन वृक्ष के बारे में हमने आपको जानकारी दी और ये जो प्राचीन वृक्ष है वो अथिमरम वृक्ष है। और मरम वृक्ष, और ये देखिए अथिमरम वृक्ष जो है ये एक मुख्य आकर्षण भी है क्योंकि आप देखिए कि सबसे पुराने वृक्षों में इसका नाम जो है वो शुमार है। श्रद्धालु पास ही स्थित नंदम बक्कम भी जाते हैं। देखिए अगर नंदम बक्कम वो जाते हैं वहां उन्हें कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम के आने का जो एक सुख है वो मिलता है क्योंकि वहां पर रुके थे प्रभु श्री राम। भृंगी ऋषि का आश्रम था वो जहां उन्होंने कुछ समय व्यतीत किया। और क्योंकि रामायण में जिस तरह से जो तमाम कथा कहानियां हैं, जो मार्मिक घटनाक्रम हैं, संवाद हैं, उन्हें यहाँ मंदिर की दीवारों पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से उकेरा गया है। और इसीलिए जब हम प्रभु श्री राम की बात करते हैं, प्रभु श्री राम सबके हैं, हम सबके हैं। और उस लिहाज से आप देखिए कि यहाँ पर प्रधानमंत्री पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। कोठंडा रामस्वामी मंदिर तमिलनाडु के रामेश्वरम में, और ये कोठंडा राम स्वामी जी को समर्पित है। और इसीलिए ये जिस तरह से हमने आपको बताया कि पौराणिक कथा भी आपसे साझा की, और ये भी आपको हमने बताया कि इस पूरे मंदिर की अगर बात की जाए तो यहाँ से रामायण